इसी तरह 2 दिन बीत जाते हैं। सुबह सुबह जब टुनटुनी अपने घर से बाहर निकलती है तो वो देखती है कि जहाँ पर उसने लीची को लगाया था वहाँ से एक बहुत बड़ा लीची का घर निकल आया है, जो बड़ा ही शानदार और खूबसूरत लग रहा है। अरे वाह, ये क्या हो गया? ये तो लीची का घर बन गया। ये तो बहुत सुंदर लग रहा है। मुझे इसके अंदर जाकर देखना चाहिए। टुनटुनी उस घर के अंदर जाती है। वो देखती है अंदर से वो घर और भी ज्यादा सुंदर है। तभी उस घर से आवाज आती है, टुनटुनी, मैं इस घर की रखवाली करती हूँ और मुझे तुम्हारी भी रखवाली करनी है। मुझे उस परी ने आदेश दिया है कि मैं तुम्हारी रक्षा करूँ, इसीलिए मैं यहाँ हूँ। टुनटुनी, तुम बहुत दयालु हो और तुम्हें अब फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। तुम इस घर से बाहर निकल कर तो देखो, तुम्हारे आंगन में एक बहुत बड़ा सा लीची का पेड़ निकल आया है। अब तुम उस पेड़ में से लीची तोड़कर आराम से बेच सकती हो और इस घर में अपनी जिंदगी खुशी खुशी बिता सकती हो। टुनटुनी बहुत खुश हो जाती है। वो जल्दी से घर के बाहर निकल कर देखती है, वहाँ पर एक बहुत बड़ा सा लीची का पेड़ निकल आता है जिसमें बहुत सारे लीची लगे हुए थे। अब टुनटुनी की सारी समस्याएं दूर हो चुकी थी। वो रोजाना उस पेड़ में से लीची तोड़कर बेचने चली जाती थी। टुनटुनी बहुत तरक्की करने लग गई। अब उसने एक बड़ा सा दुकान खोल लिया जिसमें वो फल बेचा करती थी। तभी एक दिन मुनमुन वहाँ पर आ जाती है। अरे, ये तो टुनटुनी है ना? ये तो वो भिखारन गरीब है। ये तो फल बेचा करती थी। ये आज इतनी अमीर कैसे हो गई? इसने एक दुकान खोल लिया। पर ऐसा कैसे हुआ? मुझे भी इस बारे में जानना होगा। उस दिन टुनटुनी जब अपने घर जाती है, मुनमुन चिड़िया उसके पीछे चली जाती है और छिपकर उसका घर देख लेती है और सारी कहानी भी उसे पता चल जाती है। अच्छा, तो ये बात है। अब तो मैं भी उस जंगल के लीची वाले पेड़ के पास जाऊंगी और उससे एक बड़ा सा लीची मांगूंगी। फिर मेरे पास भी ऐसा ही शानदार घर होगा। फिर क्या था, मुनमुन चिड़िया लालच में बह गई और वो जंगल में चली गई। उसे वो लीची का पेड़ नजर आ गया। तभी वो परी कहती है, रुको रुको बच्ची, तुम कौन हो? यहाँ क्या कर रही हो? तुम मेरे पेड़ में से लीची तोड़ने तो नहीं आई? देखो, तुम मेरी लीची मत तोड़ना। उसके बदले तुम जो कहो मैं तुम्हारी मदद कर दूंगी। तुमने टुनटुनी को जो बड़ा सा लीची दिया था वो मुझे भी दो। मुझे भी एक शानदार लीची का घर चाहिए। नहीं नहीं, मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकती। अरे, मैं तुम्हारी मदद ऐसे कैसे कर सकती हूँ? टुनटुनी तो बहुत गरीब थी, इसलिए मैंने उसकी मदद की। पर तुम तो अच्छे खासे घर की लग रही हो। तुम्हें इस मदद की क्या जरूरत? जाओ जाओ, मैं तुम्हारी मदद नहीं करूँगी। सोच लो, अगर तुमने मेरी मदद नहीं की तो मैं अभी तुम्हारा पेड़ काट दूंगी। परी डर जाती है। वो समझ जाती है कि मुनमुन बहुत लालची है। वो उसे सबक सिखाना चाहती थी। ठीक है, तुम मुझे मत काटना। मैं तुम्हें एक बड़ा सा लीची देती हूँ। ऐसा कहकर वो मुनमुन को एक काला सा बड़ा लीची देती है। उसे देखकर मुनमुन कहती है, ये क्या है परी? ये तो सड़ा हुआ लीची है। ये तुम मुझे क्यों दे रही हो? तुम मेरे साथ धोखा करना चाहती हो? नहीं नहीं, मैं ऐसा कुछ नहीं करना चाहती। अरे, दरअसल बात ये है कि ये जादुई लीची है। ये जितना सड़ा हुआ होता है उतना ही सुंदर और बड़ा सा घर निकलता है। इसीलिए मैं तुम्हें ये दे रही हूँ। तुम्हारा घर तो टुनटुनी से भी बड़ा हो जाएगा। जाओ जाओ, ले जाओ इसे और अपने आंगन में गाड़ देना। मुनमुन परी की बातों को सच मान लेती है और वहाँ से चली जाती है। घर आकर उस लीची को अपने आंगन में गाड़ देती है और अपने घर चली जाती है। 2 दिनों के बाद जब वो अपने घर से बाहर निकलती है तो देखती है कि वहाँ पर लीची का एक बहुत सुंदर घर निकल आया है। वो बहुत खुश होती है और घर के अंदर चली जाती है। तभी वहाँ पर एक जादुई डंडा आता है और उसकी खूब पिटाई करता है। अरे नहीं नहीं, कौन है? कौन मुझे मार रहा है? नहीं नहीं, मुझे मत मारो मुझे। कौन हो तुम? क्यों मार रहे हो मुझे? छोड़ दो मुझे। मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? मुझे छोड़ दो। मुनमुन बहुत रोने और चिल्लाने लगती है। तभी वो डंडा वहाँ से गायब हो जाता है। मुनमुन जल्दी से उस घर से बाहर निकल जाती है। वो अपने घर में जाने को सोचती है। तभी वो देखती है कि वहाँ पर उसका घर है ही नहीं। अरे, ये क्या हो गया? मेरा घर कहाँ चला गया? मेरा घर तो यहीं पर था ना। मेरा घर कैसे गायब हो गया? नहीं नहीं, ये क्या हो गया?
तभी जादुई लीची के घर से आवाज आती है। मुनमुन, तुम एक बहुत लालची लड़की हो। तुम्हारी लालच की वजह से ही ऐसा हुआ है तुम्हारे साथ। टुनटुनी तो बहुत अच्छी थी, वो बहुत गरीब थी। आज भी वो बहुत दयालु और बहुत अच्छी है। वो लोगों की मदद भी करती है। और तुम तो सिर्फ लालची हो, लालची। तुम्हारे पास इतना बड़ा घर था, लेकिन फिर भी तुम और शानो शौकत पाना चाहती थी। अरे अगर तुम्हें ये शानो शौकत चाहिए भी था तो तुम्हें उसके लिए मेहनत करनी चाहिए, ना कि इस तरह से किसी से जबरदस्ती वो चीज लूटना चाहिए। तुम्हें इसी का फल मिला है। जाओ, अब तो तुम्हारा खुद का घर भी गायब हो गया है। अब तुम्हें अपनी गलती का एहसास होगा। मुनमुन अपनी गलती समझ जाती है, उसे अपनी गलती का अफसोस होता है। इधर टुनटुनी अपनी लीची के घर में आराम से रहने लगती है।